कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान लय लय आसन बैठिए। वीर वीर मलखान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। आज की जो प्रस्तुति होगी, अतः उस प्रस्तुति में नारद जी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को नारद जी श्राप देते हैं। अतः इसके बाद जब नारद जी को ये ज्ञात हो जाता है और उनका मोह दूर हो जाता है, तो वो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी भूल की क्षमा मांगता है। अर्थात कहता है कि मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाए, परंतु भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इस तरह की प्रस्तुति आगे की आज की प्रस्तुति है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। भगवान उसको नारद को बताते हैं कि इस तरह से तुम्हारा मन में शांति मिलेगी, घबराओ नहीं। जब तुम मुनीश्वर के परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। अतः संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान को माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय है और शरणागत वत्सल हित करने शरण में आए हुए का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देवता मानुष और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदमय ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। सीताराम। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा भेष धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। यज्ञबल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ब्रह्मकेतु शिव जी की जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं यह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो श्री रामचंद्र जी की कथा। कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्य की यह कथा अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं।
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दोनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा, श्री राम जय जय राम, आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। श्री राम हनुमान। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीनों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रही हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब ये प्रस्तुति मनु और शतरूपा की तपस्या अर्थात राम अवतार का अगला कारण भगवान शंकर भवानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पहुँचे श्री राम, चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और द्वादश अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लीन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कन्न का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय हो बजरंगी की। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी। अब कैसे श्री राम हनुमान इन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेत्या लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपमा रहित और अनुपम है। ओम जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला प्रग्रहण धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। बजरंगी फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बजरंगी धन्य तपस्या। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी उनके तप से किसी के दिगाए नहीं दिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। जय हो बजरंगी की। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी का स्वागत करते हुए देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। आकाशवाणी होती है
मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जय हो बजरंगी की। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, श्री राम हनुमान, जो कागभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण है और निर्गुण कहकर सीताराम, वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से सने पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक श्री राम सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। जय हो बजरंगी की। भगवान के नील कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरल श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ओठ बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आहार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। श्री राम। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों श्री राम यमुना जी की भंवरों की छवि छीन लेती हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंग से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते नहीं थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर डंडे की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। सीताराम। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो।
ऐसा कहकर भगवान कमलापति अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस प्रकार से जो है राजा मनु को अनुशासन देते हैं कि आप वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर सीताराम हनुमान, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। जय हो बजरंगी की। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। ऐसा समझाने पर भी मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक आखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ काव्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इससे कोई संदेह नहीं समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब प्रभु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई सीताराम भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना रह ना सके। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ण के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। श्री राम, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मानुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आज शक्ति है मेरी शत्रुपा श्री राम स्वरूप भूता माया भी जिनके जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा।
सीताराम हनुमान। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा कहकर कृपा निधान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। यह प्रस्तुति यहीं पर संपन्न हो जाती है। अगली प्रस्तुति कल होगी। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयहु सोता करहु पयान। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, रामायण वैकुंठ गई विदा होय हनुमान। लखन सिया रामचंद्र, लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरि उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ऋषि वाल्मीकि की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। परम पूज परम श्रद्धेय नाना की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा, हनुमंत कथा की शुभ समाप्ति का समय हो गया है। अतः आए हुए समस्त श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ वक्ता श्रोता सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें। अतः उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद। सुंदर साधुवाद।